बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत अफगानिस्तान से, जहां बीती रात उत्तरी कुनार प्रोविंस में 6.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। तालिबान सरकार के मुताबिक डर है इस भूकंप में 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। माना जा रहा है कि 2500 से ज़्यादा लोग तो घायल हुए हैं। इस भूकंप का एपिसेंटर जलालाबाद के नज़दीक है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक पहाड़ी इलाका है। भूकंप का केंद्र ज़मीन के बस 8 किलोमीटर अंदर था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऑफिशियल्स का कहना है कि कुछ गांव तो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तालिबान ने इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशन से मदद की अपील की है और कई रास्ते लैंडस्लाइड के चलते बंद हैं। ऐसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल या उसके पास के हॉस्पिटल्स में एयरलिफ्ट किया गया है। रेस्क्यू टीम्स भी मुश्किल से ही वहां पहुंच पा रही हैं, इसलिए डर है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कुछ गाँव में लोग अभी भी मदद का इंतजार ही कर रहे हैं। ये नुरगुल जिले के अजीजाबाद गांव में मजार दरा इलाका है। लगभग पूरा गांव तबाह हो गया। आधी रात को भूकंप आया। बच्चे, बूढ़े, जवान, कई लोग मलबे के अंदर दबे हैं। हमें मदद की जरूरत है। यहाँ लोग आए और मलबे में दबे लोगों को निकालने में हमारी मदद की। बच्चे, महिलाएं सब मलबे में दबे हैं। कोई नहीं है जो मलबे में दबी हुई लाशों को निकालने के लिए आ पाए। और अफगानिस्तान में इससे पहले भी कई भूकंप आ चुके हैं और इसका डर लगातार बना रहता है, क्योंकि यहाँ कई फॉल्ट लाइंस हैं जहाँ इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। जब भूकंप आया तो बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय वहाँ मौजूद थीं। वो बता रही हैं उन्होंने क्या देखा। Here in Kabul, we were jolted awake by the earthquake just before midnight last night. यहाँ काबुल में कल आधी रात से ठीक पहले हम भूकंप आने से चौंक कर जाग गए। कई सेकंड्स तक धरती हिलती रही। तालिबान प्रशासन के साथ साथ हमें कई सोर्सेज ने ये बताया है कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तालिबान सरकार कह रही है कि उन्हें पता चला है कि कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और डर है कि कई लोग मलबे के अंदर दबे होंगे। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ सामान्य हालत में भी पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी रुकावटें आ रही हैं। हमें बताया गया है कि भूकंप के केंद्र तक जाने वाला रास्ता लैंडस्लाइड के चलते बंद है। तालिबान सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन भूकंप से कितनी तबाही हुई है या कितने लोगों की मौत हुई है, ये पता चलने में कुछ वक्त लगेगा। ये पहाड़ी इलाका है जहां पहुंचना बहुत चुनौती भरा है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीरे हो पाएगा। वहीं पूरी रात और आज सुबह तक यहाँ भूकंप के बाद हमने कई झटके महसूस किए हैं। Literally through the night and early into this morning, we've had more aftershocks as well.